पियानंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के लगभग 1192 क्वेश्चन को देखेंगे। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बाल्ड ईगल को जो है अधिकारी जो है पक्षी घोषित किया है अमेरिका। उसके बाद आगे दिया गया है 2 नंबर प्रश्न, 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है एम रघु जीता है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना है जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम जो है बना है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, 26 दिसंबर के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना है 1987 में जो है इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान जो है मिला है नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स में। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न है, ICCU माने अंडर 19 वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा मलेशिया, सी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। तो 7 नंबर का हो गया। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, एशिया यूथ और जूनियर वेटलिफ्ट चैंपियन में मार्टिन देवी मैबाक ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है रजक पदक जीता है, राइट आंसर बी होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, सी होगा। नहीं सॉरी गलती बोल दी है, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका जो है किया गया है लखनऊ में, इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखना है महाराष्ट्र में किया गया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना है विश्व ध्यान दिवस जो है 21 दिसंबर को मनाया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट एंड 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान मिला है, याद रखना है ट्रेवल टूरिज्म में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न है, मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटरीन सेंड्रा नील जीता है, याद रखना है कौन जीता है? कैटरीन सेंड्रा नील जीता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है 15 नंबर प्रश्न, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे मिला है? तो याद रखना है गगन गिल को मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न है, बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है शुरू किया है बंगलार बारी आवास योजना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा होगा।
उसका 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने T20I अंडर-19 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर टीम किसके खिलाफ बनाया है? तो याद रखना है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है भारतीय महिला टीम जो है बड़ा स्कोर बनाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एशिया यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना है, दोहा में किया जाएगा। इसका राइट आंसर दोहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो एताना बोनमाटी जो है जीता है। इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ब्राज़ील के है, याद रखना है, ब्राज़ील के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन ट्रैकिंग परियोजना किस मंत्रालय का पहल है? तो याद रखना है, गंगा डॉल्फिन ट्रैकिंग परियोजना जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का पहल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो याद रखना है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन में सहायता के लिए जो है किया है। तो उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, ENSWR आधारित प्रतिमा के वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने का जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखना है किसका? तो EWNR के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो याद रखना है, गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ जो है रसद शिक्षा अनुसंधान जो है हाथ मिलाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर पर जो है पद पर जो है इनको जो है प्रति लोबाना को जो है नियुक्त किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है? तो याद रखना है, RBI जो है 2 लाख कर दिया है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा, राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय जो है प्रशासन द्वारा जो है किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, किस कंपनी के साथ साझेदारी करके? तो याद रखना है, इंडियन होटल कंपनी के साथ जो है साझेदारी करके जो है लॉन्च किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन जो है मध्य प्रदेश किया है। इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रविंदर अश्विन को जो है खेल के संन्यास का ऐलान किया है? तो याद रखना है, क्रिकेट से जो है रविंदर अश्विन जो है खेल का जो है शिलान्यास माने संन्यास लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है 32 नंबर प्रश्न, भारतीय सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्ग के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुरू किया है? तो याद रखना है, जलवाहक योजना का जो है शुरू किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न है, गुजरात जैंतस के किसे अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? तो याद रखना है, परवीन तांबे को जो है अपना जो है जैंतस के जो है गेंदबाज कोच नियुक्त किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न है, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में जो है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। उसका 35 नंबर प्रश्न है, इस साल राष्ट्रीय पंचायत 2024
से किस देश के कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है देश के जो है 45 पंचायत को जो है सम्मानित किया गया है, याद रखना है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में। उसके बाद आगे ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष जो है रविंद्रनाथ महतो को जो है बनाया गया है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है संजय जो है मल्होत्रा को जो है नियुक्त किया गया है रिजर्व बैंक के नया गवर्नर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो याद रखना है इसका जो है नौसेना का जो है INS तुशील का जो है रूस के सहयोग से जो है बनाया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेजर्ट नाइट एयर कैम्बेट एक्सरसाइज भारत के किस देश के साथ जो है हुआ है? तो याद रखना है फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात के साथ जो है हुआ है डेजर्ट नाइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न है, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ जो है समझौता किया है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय नौसेना के जनरल को मानव रैंक के सम्मानित किया था? नेपाल के साथ जो है किया है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना है मोल्डोवा के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में जो है इसका राइट आंसर होगा रोहन जेटली को जो है चुना गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न, हर साल अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 18 दिसंबर को जो है हर साल जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जोड़ने वाली नैट साइबर ब्रांट किस देश के खिलाड़ी बन गए? तो इसका राइट आंसर जो होगा इंग्लैंड के जो है बन गए हैं।